ओम मयि त्वत् इंद्रियं बृहत् मयि दक्षो मयि क्रतुः घर्मः त्रिषु विराज ज्योतिषा सह। ओम मैं त्यक भी सर्वनाम है, इसे वैदिक प्रयोग कह सकते हैं। सामान्यतः लौकिक ये कह सकते हैं वैदिक सर्वनाम है। तुमसे इंद्रियम, इंद्रिय को, अब इस इंद्रिय को समझना है। इंद्रियम, इंद्र शब्द हम जानते हैं और उसी इंद्र से इंद्रिय बन जाएगा। तो उस इंद्र से संबंधित है। इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर। इंद्री जो उस परमेश्वर से संबंधित है वह हुआ इंद्री, अर्थात परमेश्वर के उपासक, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की सृष्टि आदि आदि। इंद्रियम बृहत कह रहे हैं, बृहत अर्थात बड़ा। जी, ये जो इंद्रिय है जो परमेश्वर से संबंधित, परमेश्वर की, वो बृहत है, बहुत बड़ा है, हम जानते हैं। सीमा है, सृष्टि की भी कोई परिसीमा तो है, अर्थ की सीमा से बहुत अधिक है, अतः वो लगभग असीम है। यहाँ बृहत कहा गया है, बहुत बड़ा है। परमेश्वर के लिए वो ससीम है, परमेश्वर की तुलना में तो सीमा है उसकी, हमारी सामर्थ्य में असीम है, इसलिए बृहत कहा गया है, बड़ा। मैं मुझ में दक्षो, दक्ष, दक्ष तो हम सब जानते ही हैं कि भाई वो दक्ष है इस कार्य में। दक्ष धातु भी है और दक्ष शब्द से हम लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। वैसे दक्ष धातु का अर्थ गति करना, दक्ष होना, यही लिखा है। जिसकी जिस क्षेत्र में जितनी गति है, जितनी दक्षता है, यही भाव है दक्ष का। मैं दक्ष हो, मुझ में वह दक्षता हो। मैं क्रतु, मुझ में वह क्रतु कर्मशीलता हो। आइए इसको पुनः समझने का प्रयास करें। मैं त्वत इंद्रियम बृहत, मुझ में तुम्हारा जो है इंद्रिय, जो परमेश्वर का, परमेश्वर, और इंद्रिय कह सकते हैं परम ऐश्वर्य, जो परमेश्वर। त्वत इंद्रियम बृहत, मुझ में तुम्हारा ये बृहत ऐश्वर्य है। दक्षता हो, मैं क्रतु, मुझ में कर्मशीलता हो। जानते हैं गृह धातु विसंचन करना, प्रकाश होना, प्रकाश, तीन सुख, शुद्ध पवित्र होना, सुख गति करना। शुद्ध धातु का अर्थ पवित्र होना, शुद्ध होना भी है, और सुख का अर्थ गति करना, चलना भी है। तो त्रिसुख का अर्थ हो गया तीन प्रकार की पवित्रता, तीन प्रकार की गतियां।
कह सकते हैं इसको तीन कौन से हैं, तो इस पर विद्वानों के अपने अपने मत हो सकते हैं, आपका अपना मत हो सकता है। सहज भाव से ये पवित्रता और गतियां कह रहे हैं, तो सामान्यता कह लें मनसा वाचा कर्मणा, जो भी है हम पवित्र हूं, मन से वाणी से कर्म से पवित्र हूं, हमारी जो भी गति है मन वाणी कर्म से पवित्र हो। विराजति भी उपसर्ग विशेष, राज धातु है, राजदीप्तो प्रकाश होना, विराजति विशेष प्रकाशित होता है, प्रकाशित करता है। धर्म अभिसिंचन प्रकाश त्रिसुख, त्रिविध पवित्रता को प्रकाशित करता है। विराज ज्योतिषा सह, ज्योतिषा ज्योति के साथ, ज्योतिषा ये तृतीया एक वचन में है। ज्योतिषा सह, सह कहीं भी दिया गया, सह साथ, ज्योतिषा सह ज्योति के साथ, प्रकाश के साथ। विराज प्रकाश, विशेष प्रकाश, विराज ये विशेष प्रकाश जो भी कहा, घरमा त्रिसुख विराजति, ये जो प्रकाशित होता है, तो कह रहे हैं ये विराज, ये जो विशेष प्रकाश है, ज्योतिषा सह प्रकाश के साथ, ब्रह्मणा तेजसा सह, ब्रह्मणा ब्रह्म के साथ, बृहद के साथ, जो सबसे बड़ा है उस ब्रह्म परमेश्वर के साथ, तेजसा तेज के साथ, तेजसा सह तेज के साथ, उस ब्रह्म तेज के साथ, प्रकाश के साथ विराज, यह विशेष प्रकाश होता है, जिसे कहा घर्मा त्रिसुख विराजति, अभिसिंचन प्रकाश, त्रिविध पवित्रता के साथ विराजमान होता है। हम मन वाणी कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हूं, तो उस परमेश्वर का दिव्य प्रकाश, वह उसके ज्योति के साथ, उस ब्रह्म तेज के साथ हमारे जीवन में भी प्रकाशमान रहेगा। यह इस मंत्र का उत्तम भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 28, यह इस अध्याय का अंतिम मंत्र है। ओम पयसो रेतः यावृतम तस्य दोहम असीमहि, उत्तराम उत्तराम समाम, उत्तराम उत्तराम समाम, त्वे दक्षस्य ते सुषुम्णस्य ते सुषुम्णा अग्निहूताः, इंद्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मधुमतः, उपहूता उपहूतस्य भक्षयामि। ये पयसो विस्तार का, ये पय धातु है, इसका अर्थ भी गति करना है, और पयस का अर्थ विस्तार करना। इस पयसा में पय और पयस दोनों धातु हो सकती है, गति और विस्तार का। रेता, रेत का अर्थ भी गति है, रिगतो धातु है, धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना। तो रेता का अर्थ भी गति हुआ, तो पैसा रेता अमृतम, विस्तार की गति, गति ऐसी जो विस्तार करे। आभृतम, उपसर्ग है सम्यक समन्तात्, भृतम वृ धातु भरण करना, भृत का अर्थ है भरण किया हुआ, सम्यक रूपेण समन्तात् भरण किया हुआ, आभृतम विस्तार की गति को सम्यक प्रकार से भरण किया गया। गति हो तो विस्तार वाली गति हो। इसे कहते हैं कोल्हू का बैल दिन भर चलता रहता है, परंतु रहता वहीं का वहीं है, कहीं और नहीं पहुंचता। दिन भर चलकर भी वो रहता उसी स्थान पर है, गति तो निरंतर कर रहा है दिन भर, परंतु उसके क्षेत्र का विस्तार नहीं हो रहा है।
स्थानांतर नहीं हो रहा है, एक प्रकार से कहें तो बस उसी कोल्हू के चारों ओर सब ओर वो परिभ्रमण कर रहा है, चल तो रहा परंतु कहीं और पहुंच नहीं रहा। तो कह रहे हैं पैसा रेता आवृतम, विस्तार की गति का आवरण करें, गति ऐसी हो जो हमें विस्तार दे, दूर दूर तक हम पहुंच सकें। तस्य दोहम असीमहि, तस्य उसका दोहम दोहन को, दो धातु दोहन करना दोहना ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो दोहम तस्य दोहम उसका दोहन, असीमहि असीमहि। अब देखिए अस धातु है, अस धातु का एक अर्थ भोजन करना है, तस्य दोहम उसके दोहन को हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। व्याप्त होना भी अर्थ है, प्राप्त करना भी अर्थ है, शीघ्र पहुंचना अर्थ है, अस धातु में ये सभी अर्थ हैं। तो असीमहि कह सकते हैं, तस्य दोहम असीमहि उसके दोहन को हम व्याप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये पैसो रेता आभृतम, जो इस विस्तार की गति का आभरण किया उसको हमने भरा, तो उसके दोहन को, उस विस्तार की गति को भर लिया गया है, उसका हम दोहन करके उसको दूह करके असीमहि प्राप्त करते हैं, उसे व्याप्त करते हैं, व्यापक बनाते हैं। और कहते हैं जैसे उसका भोजन करते हैं उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। उत्तराम उत्तराम समाम, उत्तर उत्तर और उत्तर और उत्तर निरंतर, उसके पश्चात निरंतर, समाम समानता के। ये समाम जो है ये सम धातु है, इसका अर्थ है समान रहना, समाम समानता को। उत्तर उत्तर निरंतर, एक के बाद एक के पश्चात एक समान समानता को हम असीमहि व्यापक बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। यहां पर इस मंत्र में ये वाक्य की पूर्णता भी है। पैसो रेता यावृतम तस्य दोहम असीमहि उत्तराम उत्तराम समाम। कहते हैं उस गति के, विस्तार की गति को भरण किया गया, उसके दोहन को व्यापक बनाया, निरंतर निरंतर समानता को हमने प्राप्त किया। त्रिशः संरकृत्वे दक्षस्यते, त्रिशः, त्रिशः शब्द में त्रिश धातु होगी, इसका अर्थ है प्रकाशित होना। त्रिशः अर्थात प्रकाश, संरक, संब्रक में समतो उपसर्ग है, ब्रक धातु का अर्थ लेना, मान्य करना, स्वीकार करना। इसमें लेना, मान्य करना, स्वीकार करना तो अच्छी बात लग रही है। ब्रक का एक अर्थ छीन लेना, लेने में छीन लेने का नकारात्मक भाव भी होता। तो अब ये हमें मंत्र की पूरे प्रकृति को देखते हुए ग्रहण करना होगा। यहाँ पर हमें लोभ लालच छीनने का अर्थ लेना है या स्वीकार करने का लेना। लेना तो है ही, अब एक ये है किसी ने दिया और हमने उसे स्वीकार किया, और एक है कि हमने छीन लिया। दोनों बातें अलग हो गई, यद्यप लिया दोनों में। तो ब्रक धातु में लेने का अर्थ तो है, परंतु ये दो प्रकार से लिया जा सकता है। यहाँ संब्रक कहा गया है, सम्यक रूप से लेना, तो ये अच्छे अर्थ में होना चाहिए। सम्यक रूप से लेना, भली भांति उचित तरीके से लेना। तो हमें दे रहा है तो हम विनम्रता पूर्वक उसे ले लें, स्वीकार कर लें। कृत्वे, कृत्वे का अर्थ कर्मशील में, दक्षस दक्ष के, ते तुम्हारे, ये तुम्हारे दक्ष के कर्मशीलता में संब्रक सम्यक रूपेण हम ग्रहण करते हैं। क्या प्रकाश को ग्रहण करते हैं?
सुषुम्णस्य ते सुषुम्णा अग्निभूता। सुषुम्णस, सु तो एक हो गया उपसर्ग ना, और दूसरा सु ये होगा धातु। तो सु धातु का अर्थ सुप्रसवे सु ऐश्वर्य उत्पन्न करना, सु धातु का अर्थ उत्पन्न करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना, और सु दीर्घ वाला होता तो प्रेरणा करने का अर्थ भी ले सकते हैं, परंतु यहां ना भी लें तो भी इतना भी पर्याप्त है। उत्पन्न करना, सृजन करना, पराक्रम करना, ऐश्वर्य होना, ये इतने अर्थ भी बहुत अच्छे हैं, पर्याप्त हैं। सुषुम्णस्य अर्थात उत्तम सृजन, पराक्रम, उत्तम ऐश्वर्य का स्या, ये षष्ठी एक वचन है। सुषुम्णस्य उत्तम सृजन ऐश्वर्य का, ये तुम्हारे सुषुम्ना उत्तम सृजन ऐश्वर्य युक्त अग्निभूता। अग्नि हम जानते हैं अग्नि धातु है, अग्रणी होना, गति करना। तो प्रगतिशील अग्रणी अग्नि हुता, हु धातु का अर्थ देना, आदान प्रदान करना, हुता अर्थात दिया हुआ, प्रदत्त। अग्निभूता, अग्नि को दिया गया। अग्नि जो अग्रणी प्रगतिशील है उसको दिया गया, उसे हम कुछ देंगे। सृजन ऐश्वर्य हम उसे दें जो हमारा सृजन है उसका एक अंश, ऐश्वर्य जो है उसका एक अंश, जो समाज के अग्रणी अर्थात अग्नि है, अग्नि स्वरूप जो समाज के प्रेरक हैं, अग्रणी जन हैं, समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम सुषुम्णस्य ते सुषुम्ना, तुम्हारे इस उत्तम सृजन ऐश्वर्य पराक्रम का एक अंश, ये सुषुम्ना जो उत्तम सृजन ऐश्वर्य पराक्रम करने वाले हैं, वे अग्निहोता अग्नि को देते हैं। इंद्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मधुमता उपहूता उपहूतस्य भक्ष्याम। इंद्रपीतस्य, इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, पीत पी धातु, पीना पालन करना, और पा धातु पालन करना, इसका भी अर्थ है। तो उस परम ऐश्वर्य को पीने वाले, परमेश्वर के दिव्य चेतना को, दिव्य प्रेरणा को ग्रहण करने वाले प्रजापति, प्रजा के अधिपति, प्रजा भी हम लोग जानते हैं प्रा उपसर्ग धन धातु उत्पन्न करना, सृजन करना। तो प्रजा के अधिपति भक्षितस्य, भक्षित अर्थात भक्षित धातु का अर्थ खाना, भोजन करना, भक्षित तो हम लोग जानते ही हैं, भक्षित खाया हुआ, भक्षितस्य खाए हुए का, जो कुछ हमने खाया है, ग्रहण किया है, उसका। मधुमता, मधु माधुर्य, मधुरता, मद धातु है मदी आनंदे हर्षे, तो मधु का शाब्दिक अर्थ हुआ हर्ष आनंद युक्त, मता तो हर्ष आनंद युक्त या मधुरता युक्त। देखिए, इंद्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मधुमता, जो इंद्रपीत, जो उस परम ऐश्वर्य का पान करने वाले हैं, उनका प्रजापति, प्रजा का अधिपति, और उस इंद्रपीतस्य भक्षितस्य, जो इंद्र का पान करने वाले हैं, उस परम ऐश्वर्य को खाने वालों के आनंद, उनको ग्रहण करने वालों का माधुर्य, आनंद, प्रसन्नता, उपहूता, उपसमीप, हूत दिया गया या आह्वान किया गया। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। वैसे हु धातु का अर्थ दान करना और आदान प्रदान करना होता है, और परंतु वेद में बहुता ये हूता आदि जो आते हैं वे आह्वान करने के अर्थ में भी आते हैं। आप कह सकते हैं कि हु धातु का अर्थ आह्वान करना भी है। उपहूता समीप, आह्वान किए गए, समीप बुलाए गए,
या समूह समीप दिए गए, आप किसी को समीप बुलाकर कुछ दे दें, उपभूतस्य भक्षयामि, उपभूतस्य उपभूता, देखिए जो समीप बुलाए गए उनको कुछ दिया गया, उस दान का जो समीप बुलाकर प्रदत्त किया गया है उस दान का भक्षयामि, भक्षण करता हूं, उस दान का भक्षण करता हूं। जो कुछ सम्यक रूपेण दान किया जाए, प्रदान किया जाए, उसका भक्षण करता हूं, उसको ग्रहण करता हूं, वही भोजन करता हूं। अर्थात निषेध ये है कि आवश्यकता से अधिक हम कहीं से छीन झपट कर कुछ एकत्र नहीं करें। जो हमारे लिए जीवन यापन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, उतना तो किसी के भी समीप जाकर उचित तरीके से उससे हम ग्रहण कर लें। लोग आकर दे जाएंगे, हम उनके समीप जाकर प्राप्त कर लेंगे। जितना आवश्यक है भोजन आदि हमारे लिए, उतना हम विनम्रता से ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। कहीं से आवश्यकता से अधिक या अनुचित तरीके से कुछ ग्रहण ना करें, ये भाव इसमें निहित है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो आज इस मंत्र के साथ यजुर्वेद का अध्याय 38 भी पूर्ण होता है। तो स्वाभाविक रूप से इस चर्चा को आज हम यहाँ विराम दें। कल से हम लोग 39वें अध्याय पर चर्चा करेंगे।